सानिया वली ऐनान सनाई इलैहि सानिया व अला अफ़ज़ली रुसुलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही मुसल्लिया व फ़ी हलवति स्वलवाति मुजल्लियन व मुसल्लिया। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। वक़ाल अली इब्नु अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ला यज्तमिउ हुब्बी व बुग़्ज़ु अबी बकर व उमर फ़ी क़ल्बि मुमिन औ कमा क़ाल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद मोहब्बत से, ज़ौक़ शौक़ से, इबादत, नजात और बख्शिश की उम्मीद से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रौज़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन फिर रियाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बलदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल बिलाद। दिलों का गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुजूर का नाम आए तो दुरूद पाक में कंजूसी ना करें। दिलों का गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। आवाज़ ही को नहीं आ रही। हजरत सही फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि नहीं पूरा आपकी आल का जिक्र जरूर हो। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अजब फैज़ है और अजब ही फैज़ है मेरे नबी की रहमत का बिलाल। दुरूद उन पे पढ़ता हूँ रहमत मुझ पे बरसती है। सल्लल्लाहु, अब कंजूसी नहीं करें, बार बार नहीं कहना पड़े। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दिलों का गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। खुदा से जो मिलाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से जंग हटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। जालिम थे बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे। रहम उनको सिखाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। इमामुल अंबिया बनकर ताज खत्मे नबुव्वत का इमामुल अंबिया बनकर ताज खत्मे नबुव्वत का सजा के सर पे जो आता है मुहम्मद नाम ऐसा है।
शबे असरा को कोई देखे जो की परवास आका ने, अर्श के पार जाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मोहब्बत से ये लब मेरे मिले दो बार आपस में, जुबान पे जब भी आता है मोहम्मद नाम ऐसा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यजीदियत को जला रहा हूं हुसैनी नारे लगा लगा कर, अली बाबा नबी नाना मकाम उनका सुना सुना कर। हसनैन जैसा कोई नहीं वो बिल यकीन बेमिसाल ठहरे, घुटी जिन्हें नबी ने दी हो जुबां अपनी चुसा चुसा कर। यूसुफ ये खुश नसीबी कि उनकी उल्फत बसी है दिल में, मैं तो नसीब अपना जगा रहा हूं बातें उनकी सुना सुना कर। अजीजान मन, अहलु सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाले गैरतमंद मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, शायद आज पहली दफा आप हजरात से दीन की निस्बत से मुलाकात का अल्लाह करीम ने शरफ बख्शा। इब्तिदा से अब तक जो कुछ कहा गया, सुना सुनाया गया, अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा के बख्शिश का जरिया बनाए। इश्तिहार पे उन्वान और है। अभी मैंने मेजबान से उस्ताद गुलाम रसूल साहब से पूछा, जी क्या कहने हैं। उन्होंने एक मखसूस मौजूजी में लगाया और ये सुना 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 के हमें तो हिफ्ज हो चुका है और इंशाअल्लाह मौत तक सुनाते रहेंगे। अल्लाह कबूल फरमा ले। आप हजरात से गुजारिश है, उर्दू समझ आ रही है कि नहीं, कि पंजाबी चौखी आती है? काम बड़ा औखा होता है जी। मकसद गल समझाना है। हजरत ने मुख्तसर और सादे जुमलों में बड़ी काम की बातें कही। अहले दिल अहले नजर समझते हैं हम तो इनके शागिर्दों और बच्चों की तरह है। और सही जैसे एहरार के साथ ताल्लुक है, एहरार वालों की सही तरबियत माशाल्लाह, उनका ऐसा मिजाज था। अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। मैं हिफज से फारिग हुआ तो मेरी दस्तार हर शाह जी ताउल मुहिम्मद शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतुन वासिया उन्होंने फरमाई। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हज़रत तशरीफ लाए तो जूता पकड़ने लगे, तो पीछे हट जाओ। तो मैंने कहा जी सादत है आपके जूते उठाने। तो खुद आगे जो है कहता मिन्नू हथ लाल है। क्या बात है, इसमें भी बड़ा सबक है। तो कोशिश करूंगा बात समझाने की। आप हजरात से गुजारिश है, फिरका मसलक और हमारी जो पुरानी बातें ज़हन में पड़ी हुई हैं उन सबको निकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपके असहाब व आल से सच्ची मोहब्बत रखते हुए दिल को हाजिर करके इन टूटी फूटी गुजारिशात को समझिएगा, जो अपने बड़ों का सबक इंशाअल्लाह ताला जिम्मेदारी से शरह सदर से सुनाने की कोशिश करूंगा। आप हजरात सुने, फिर गौर करें और इन्हें महफूज करें। बात शुरू करें जी। अगली साफर त्रै चार दिन बाद थोड़ा कसूर को नहीं करिए की कोई गल नहीं। हमारे उस्ताद जी फरमाते थे वे जिथे जाना है बात किसके लिए करनी है, अल्लाह का नाम तो लो ना यार, ये अल्लाह का इसमें जात है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं गफलत से भी बंदा कहना अल्लाह फिर भी दिल पे अपना असर दिए बगैर नहीं रहता। 1 लाख बैठा हो फिर भी बात किसके लिए, नीयत हाजिर हो जाए। अगर यही बात समझ आ गई इंशाल्लाह हाजिरी कबूल है। 1 बंदा बैठा हो फिर भी बात किसके लिए, हिम्मत से कहें जरा, ये दरो दीवार गूंज जाए, लोग ढोल ढमक्का करके रातों को जागते हैं। वो अल्लाह दे बंदे हो किन्नी किस्मत दा सौदा है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल, असहाबे रसूल, आले रसूल की बात कर रहे हैं। मेरे ज़िम्मे जनाब सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला सलामुल्लाहि अलैहि आपकी सीरत का उन्वान लगाया गया है। जैसे मुहर्रम शुरू होता है आप हर तरफ इस तज़किरे को सुनते हैं। हमारे मसलक में अल्हम्दुलिल्लाह किसी की शहादत हो, किसी की वफात हो,
हम मौसम के कायल नहीं हैं कि रबीउल अव्वल आया तो फिर उसके 12 दिनों में फुला तस्करा होगा, रबीउल अव्वल खत्म तस्करा महबूब खत्म। नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ मुहर्रम आया तो तस्करा हुसैन हुआ, मुहर्रम गया तो तस्करा खत्म। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हर एक सांस में खैरुल वरा की आल का जिक्र, हर एक सांस में खैरुल वरा की आल का जिक्र। मैं तो करूंगा कमली वाले की आल का जिक्र। खुदा ने और दिया और दिया और दिया, किया है जब भी हबीबे खुदा की आल का जिक्र। हर सांस में उनका जिक्र है। हम मौसम के पाबंद थोड़ा जागोगे तो मैं अपना राह बनाना है ना, मैं जान के दी गल करदा पे तुहाडी तवज्जो आ जाएगा। हम मौसम के पाबंद, महीनों के पाबंद नहीं, हर सांस में जिक्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक बात तो समझिए, फिरका निकाल के जिद में बात समझ में नहीं आती। मुझे नहीं पता आप मजमे में कौन किस जहन से बैठा है। न्यूट्रल होकर मुतलक जहन लेके बात को समझिएगा, खाली वो जहन होकर और इन्हें अपने उतारने की जगह दीजिए दिल में। अहलु सुन्नत वल जमात मसलक देवबंद में हमारी किताबें देखें, मिंबर और मेहराब देखें, हमारी औलादों का नाम देखें। जैसे आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक का तस्करा मिलेगा, फारूक आजम का तस्करा मिलेगा, उस्मान का तस्करा मिलेगा, जनाब सैयदना मुआविया का तस्करा मिलेगा, बिल्कुल इसी तरह हमारी किताबों को उठाओ। तफसीर की किताब हो तब, हदीस की किताब हो तब, सीरत की किताब हो तब, सवाने की किताब हो तब, तारीख की किताब हो तब, रिजाल की किताब हो तब। मुस्तकिल अबवाब हैं, मुस्तकिल फुसूल कायम की गई है, मुस्तकिल मनाकिब के अबवाब कायम हैं। जैसे अहलुस सुन्नत की किताब में आप मनाकिब अबू बकर पढ़ेंगे, उमर उस्मान पढ़ेंगे, मेरे मसलक की किताबों में आपको मनाकिब अली नजर आएगा, मनाकिब हसन नजर आएगा, मनाकिब हुसैन नजर आएगा, हजरत जाफर की सीरत नजर आएगी, अब्बास की सीरत नजर आएगी। ये मेरे मसलक की खूबी है। हमारे मिंबरों मेहराब पे जैसे आपको पैगंबर के असहाब का तस्करा मिलेगा, आए कोई अदल की इंसाफ की ऐनक पहन के आए, तासुब से हटकर, जिद से हटकर, फिरका परस्ती से हटकर इंसाफ की नजर से देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह अहलुस सुन्नत के जिससे से सीरत अली बयान होती है, हसन बयान होती है, हुसैन बयान होती है, हजरत जाफर का तस्करा होगा, इमाम बाकिर का तस्करा होगा, इमाम मूसा का तस्करा होगा, अली का तस्करा होगा, नकी अली का तस्करा होगा। और अपने बड़ों की मौजूदगी में कहूं, हम इनको अपने मसलक के मुक्तदा मानते हैं, हम इनको अपने मसलक के रहनुमा मानते हैं, हम इनको ये मानते हैं कि ये वो लोग थे जो इनके जुबान पे था वही इनके दिल पे था। इमाम बाकिर से पूछा गया, आप बताइए हल ज़लमा कि अबू बकर और उमर ने आले रसूल के हक में कोई कुताही की, पैगंबर की आल का हक खाया। ओए फदक की बात करने वालों, आओ इमाम बाकिर की बात करने लगा हूं। आप फरमाने लगे, ला वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके कब्जा में बाकिर की जान है, अबू बकर और उमर ने हमारे हक में माजुलिमना मिसकाला हब्बतिन मिन खरदलिन, ओए बाग बड़ी दूर की बात है, मैं बाकिर ऐलान करता हूं, अबू बकर और उमर ने एक राई के दाने के बराबर भी आले रसूल का हक नहीं खाया। तो न्यूट्रल बन के समझिए, हमारे मिंबरों मेहराब से इनका तज़किरा होता है। हमारी औलादों को देखें, मेरे बच्चों में जैसे आपको अबू बकर उमर उस्मान के बच्चे मिलेंगे, मुआविया नाम के बच्चे मिलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों में आपको कासिम नाम मिलेगा, हमारे बच्चों में आपको जाफर नाम मिलेगा, हमारे बच्चों में आपको अब्बास नाम मिलेगा, हमारे बच्चों में आपको अली नाम मिलेगा, हमारे बच्चों में आपको हसन नाम मिलेगा, हमारे बच्चों में आपको हुसैन नाम मिलेगा। ये मैंने आपके ऊपर सवाल उठे दिए हैं। आज कहा जाता है उधर ना जाओ, वो फिरके की बात करते हैं, ओ मसीत आला लड़ान दी गल कर दे, ओ मौलवी अपनी गल कर दे, आओ खुदारा इंसाफ की ऐनक पहनो,
देखो तो सही वो कौन है जो हुसैन की बात करता है कि वो नबी के कंधों पे आया, उस अबू बकर की बात नहीं करता। और हुसैन नबी के कंधों पे आया और नबी चल के हिजरत की रात आयशा के बाबा अबू बकर के कंधों पे आया। हुसैन की अजमत को सलाम करो, सलाम। हुसैन तेरी अजमत को भाई मुनकर से नहीं पूछने वाला, जो हुसैनी बैठे हैं हमारे मिजाज के खुल के कहे हुसैन तेरी अजमत को, अभी हाथ थोड़े हैं, हुसैन तेरी अजमत को। तेरा हाथ हुसैन की अजमत के लिए नहीं उठता तो किसे के लिए उठेगा? हुसैन तेरी अजमत को सलाम करता हूं। ऐ मेरे नबी के नवासे, तू कितनी किस्मत वाला है, तू नबी के कंधों पे आया। दोस्त अब सवाल तुझ पे छोड़ता हूं, अगर पीर हुसैन से मोहब्बत है कि रसूलुल्लाह के कंधों पे आए तो अबू बकर का क्या कसूर है? हुसैन नबी के कंधों पे आया, हिजरत की रात देखिए तो सही, खुद नबी चल के सिद्दीक के कंधों पे गया। आइए बात को खोलूं तो बात इधर चली जाएगी। समझाना ये चाह रहा हूं, हमारे मसलक में अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी एक आंख का सुरमा रसूलुल्लाह के सहाबा को समझते हैं, अल्लाह की कसम दूसरी आंख का सुरमा रसूलुल्लाह के अहले बैत को समझते हैं। आले रसूल की जूतियां हमारे सर का ताज है, उनके जूतों के नीचे लगी हुई खाक हमारी आंखों का सुरमा है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप भी जरा गौर करें, क्या उधर सिद्दीक अकबर के लिए ऐसे लफ्ज बोले जाते हैं, फारूक आजम के लिए बोले जाते हैं, उस्मान मुआविया के लिए बोले जाते हैं? फिर आप पे सवाल है, बास को लेके बास को छोड़ना, ये कम ज़र्फी कहीं और होगी। वुसअत ज़र्फी और फराख दिली इस्लाम में थी, यहूदियत में कम ज़र्फी थी कि वो मूसा की बात करते, उज़ैर अलैहिस्सलाम की बात करते, तौरात की बात करते, बाकी सब पे पर्दा डालते। कम ज़र्फी ईसाईयत में थी, कम ज़र्फी नसरानियत में थी। वो ईसा और बाइबल की बात करे, मरियम की बात करे, बाकी पे पर्दा डाल दे। और इस्लाम में कुशादा ज़र्फ है, इस्लाम वसीउ ज़र्फ है। इस्लाम ये नहीं करता अपने नबी की बात करो, कुरान की बात करो, बल्कि इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज ये है, मजहब इस्लाम तमाम नबियों को मानने की बात करता है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, किताब नहीं कहा कि सिर्फ अपनी किताब पे ईमान लाया, किताब की जमा कुतुब है, तमाम किताबों पे ईमान लाया। आगे रसूल वाहिद नहीं, रसूल जमा का लफ्ज है, तमाम रसूलों पे ईमान लाया। इस्लाम की खूबी ये थी कि ये सारे नबियों को मानता है, सारी किताबों को मानता है, सारे फरिश्तों को मानता है। आइए इस्लाम का ये तुर्रा इम्तियाज आज किस मसलक में नजर आता है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी की 4 साहबजादियां हैं, जनाब सैयदा ज़ैनब है, रुकैया है, उम्मे कुलसूम है, जनाब सैयदा फातिमा है, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। अल्लाह के प्यारे पैगंबर की ये 4 साहबजादियां आपकी हकीकी असली सुल्मी साहबजादियां हैं। अब कम ज़र्फी वहां होगी जो एक की बात करे, 3 पे पर्दा डाल दे। और हम तो मानने वाले हैं, हम कहते हैं जैसे जनाब सैयदा फातिमा मेरे नबी का खून है, जैसे सैयदा फातिमा मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा है, बिल्कुल इसी तरह जनाब ज़ैनब भी, जनाब रुकैया भी, जनाब उम्मे कुलसूम भी मेरे नबी के जिगर के टुकड़े हैं। जैसे सैयदा फातिमा मेरे नबी का नूर है, बिल्कुल इसी तरह ये बाकी 3 बनात भी नबी की आंखों का नूर है। इस गांव वालों मैं आप पे सवाल छोड़े जा रहा हूँ, प्रोग्राम खत्म होने के बाद जरा दिल के सवाल तो करना कि मौलवी ने बात क्या कही थी कि नबी की बेटियां 4 हैं, कोई एक को बात करके 3 पे पर्दा डाल दे, वो कहे मैं आले रसूल का मुहिब हूँ, और दूसरा वो है जो 4 की बात करता है, 4 को ईमान मानता है, 4 को नूरे नजर
मानता है, चारों मेरे दिल का सुकून है, चारों मेरी आंखों का सुरूर है, चारों के चारों मेरे ईमान का हिस्सा है, चारों के चारों मेरी दिल की तस्कीन है, चारों के चारों का तस्करा मेरी आंखों का नूर है। नबी के ये चारों नूर को मानना, क्या ये आले रसूल का मुनकर है, क्या ये आले रसूल का दुश्मन है? फैसला तेरे ऊपर है। तेरे नबी की बेटियां 4 हैं, नबी के दामाद 3 हैं। बड़े दामाद का नाम जनाब सैयदना अबुल आस है। इनके निकाह में मेरे नबी की बड़ी साहबजादी हजरत ज़ैनब गई है। इनसे मेरे नबी का एक नवासा अली और एक नवासी उमामा पैदा हुई। ये मेरे नबी का पहला नवासा अली है, तो पहली नवासी उमामा है। मेरे नबी की बेटी हजरत ज़ैनब के शोहर का नाम जनाब अबुल आस है। खानदान बनु उमैया के चश्मो चराग है। दूसरे मेरे नबी की बेटी हजरत रुकैया, तीसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम है। ये के बाद दीगरे इन 2 बेटियों का निकाह मेरे नबी ने वही के मुताबिक, जैसे हजरत फातिमा का निकाह अल्लाह की वही के मुताबिक किया, बिल्कुल इसी तरह अपनी इन 2 बेटियों का निकाह मेरे नबी ने हजरत उस्मान गनी से किया। इन 2 नूरों की निस्बत से आपको जिन्नूरैन कहा जाता है कि आपके निकाह में मेरे नबी के 2 नूर आए। जब हजरत उम्मे कुलसूम का भी इंतकाल हो गया, अब नबी की और बेटी ऐसी नहीं थी जो जिंदा हो और निकाह के बगैर हो, कंवारी हालत में हो, ऐसे बेटी मौजूद नहीं थी। हजरत उस्मान गनी परेशान है। उस्मान क्या हुआ? अल्लाह के हबीब परेशान हूँ, आपके साथ दमादी का रिश्ता कायम था, वो टूट चुका है। मेरे नबी ने कहा उस्मान परेशान ना हो। और फिर मजे की बात यह है, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूँ, नबी के इन जुमलों को नबी से सुनकर उम्मत को बताने वाले हजरत अली और मुर्तजा हैं, असदुल्लाह है, रजी अल्लाह है, करमल्लाह है, सलामुल्लाह है, सलातुल्लाह है, फाते खैबर है, शेर खुदा है, असदुल्लाह ही फिल अर्ज है। मौला अली कहते हैं मैंने सरकार मदीना से सुना, हुजूर ने उस्मान को ली कहा, उस्मान लऊ अन अली अरबाईन बिनतन, एक रिवायत में मियाता बनाता आता है। उस्मान परेशान ना हो, अगर मैं मोहम्मद की कभी 40 बेटियां होती या 100 बेटियां होती, लज़व्वैतुहुन्ना वाहिदतम बाद वाहिदा हत्ता ला यबका मिनहुन्ना वाहिदा। उस्मान एक एक करके मैं सबका निकाह तुझसे कर देता, हत्ता कि एक बेटी मैं ना रहती। और उस्मान मैं तेरी अजमतों पे कुर्बान जाऊं, तूने और मैंने निकाह करना हो। 1000 दफा देखते हैं, दामाद बनाना है, बेटा बनाना है जी, खानदान ठीक हो, घराना अच्छा हो, बच्चा ठीक हो, नेक हो, आलिम हो, हाफिज हो। और निगाह नबूवत के क्या कहने, और नबी की निगाह को तूने आम समझ लिया। वो पैगंबर की निगाह जो उठे तो रब कह दे कद नरा तकल्लुब वजही का फिस समा। नबी तेरा चेहरा उठाना मुझे इतना पसंद आया, चेहरा उठाना तेरा काम है, किबला बदलना रब का काम। काश आप समझे जो समझाना चाह रहा। उस्मान अगर मैं मोहम्मद की 40 बेटियां होती, सारी की सारी तेरे निकाह में दे देता। अल्लामा इब्ने हजर फरमाते हैं ला यूरफु अहदुन तज़व्वज बिनतै नबिय्यिन गैरहु। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर खातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तक कोई नबी ऐसा नहीं गया कि जिस नबी की 2 बेटियां एक के बाद दीगरे, यानी एक के बाद फौरन दूसरी किसी बंदे के निकाह में आई हो। नबी की एक बेटी तो आई है, अल्लाह के पैगंबर शुएब की बेटी जनाब सैयदना मूसा के निकाह में आई, एक बेटी का जिक्र आता है। इस रूए जमीन पे ये इनफिरादी कमाल हजरत उस्मान गनी का है। आपके निकाह में मेरे नबी की 2 बेटियां आई, फिर नबी ने जो ये कहा 40 होती, 40 की 40 का निकाह तुझसे कर देता। नबी के ये जुमले बताते हैं कि उस्मान तुझसे बड़ा इस कायनात में दामाद कोई नहीं, और मोहम्मद से बढ़कर कायनात में ससुर कोई नहीं। चौथी बेटी खातून जन्नत, लाडली और चहेती बेटी जनाब सईदा फातिमा तो ज़हरा है। सुभान अल्लाह कह दे जरा। इनका निकाह मौला अली से हुआ। अब दामाद कितने हो गए? गल्लां तुहानू कौन ही मिलनियां, क्योंकि दसियां नहीं जानियां।
कानों पे हाथ रख के लंबी तरज लगा के हुसैन को पैदा किया और फिर छलांग लगा के फौरन करबला में सारा हुसैन गैब। दोस्तों मैं किसी मसलक की बात नहीं कर रहा, इतना सफर करके मेरा रब जान रहा है मेरी नीयत को, अपनी और आपकी कब्र का भला सोच के कह रहा हूं। हशर में कल इन हस्तियों के सामने हमने जाना है। खुदारा समझिए, आधा हुसैन ना माने पूरा हुसैन माने, आधी आले रसूल ना माने पूरी आले रसूल माने। हम पूरी आले रसूल मानते। बेटियां कितनी? थोड़ी आवाज आई, मुनकर ना बोले, मानने वाला बोले, नबी की आल से प्यार करने वाला बोले। बेटियां कितनी? दामाद कितने? पहली 4 में 3 का निकाह खानदान बनु उमैया में हुआ, 1 का निकाह हुजूर ने अपने खानदान में किया। मेरा मसलक मुझे बताता है जैसे हजरत अली नबी के दामाद हमारी आंखों का नूर है, पहले 2 भी नबी के दामाद हमारी आंखों का नूर। अपने दामाद का एहतराम करता है, नबी के दामादों का भूल जाओ। तुझे अपने दामाद याद है? मैंने बेटी दी है, पंजाबी च कहते ना पुत्र बना ले। कभी किसी को मुंह बोला बेटा बनाते हैं ना, मेरा पुत्र है, और कभी किसी को धी दे के पुत्र बनाया जाता है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने बेटियां दी। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे नबी का कोई कदम अपनी मर्जी से नहीं उठता। कदम जहां रखना हो, कदम बाद में उठता है, उस जगह का इंतखाब अर्शों से पहले हो जाता है। आइए थोड़ी सी बात खोल दो। बड़ी बेटी से 1 बेटा पैदा हुआ अली, 1 बेटी पैदा हुई उमामा। ये मेरे नबी का पहला नवासा, जिन्हों पंजाबी च 2 तरह दे, और पहली नवासी। पहले नवासे का नाम अली, पहली नवासी का नाम उमामा। याद रहेगा, हमने एक ही सुना हुआ है बस। सबको माने, दावत फिक्र दे रहा हूं, जज्बात में नहीं, ठंडे दिमाग से समझा रहा हूं। आइए दूसरी 2 बेटियों से हजरत उस्मान गनी का निकाह हुआ, 1 बेटा पैदा हुआ हजरत अब्दुल्ला। नवासे कितने हो गए? मेरे हाल तो लैट है, तुसी तो बोलो कितने हो गए भाई? याद करना, तो होती रहती है, यूं भी समझे। 2 नवासे, चौथी बेटी से सरकार के 3 नवासे पैदा हुए। बड़े का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन, तीसरे का नाम मोहसिन या मुहस्सिन। तो कुल नवासे कितने हो गए? कितने? और मान रहे हैं कि नहीं इसको? कितने नवासे? पंजा चौक के आंखों, कितने नवासे? बड़े नवासे का नाम अली, नबी के दूसरे नवासे का नाम अब्दुल्ला, तीसरे नवासे का नाम हसन, चौथे नवासे का नाम हुसैन, 5वें नवासे का नाम मोहसन या मुहस्सिन। अब एक, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, एक शख्स ये कहे 5 में से सिर्फ हुसैन को मानता हूं, बाकी 4 पे पर्दा हो, और एक तरफ अहलु सुन्नत है कहते हैं हुसैन भी आंखों का नूर, बाकी 4 भी आंखों का नूर। दोस्त फैसला तुझ पे है, तू इन 5 को मानने वाले को आले रसूल का दुश्मन कहे या आले रसूल को मानने वाला कहे। नबी की नवासियों की तरफ आता हूं। बड़ी नवासी का नाम उमामा है। आगे हजरत फातिमा से मशहूर कौल के मुताबिक अल्लाह ने 2 बेटियां दी। हजरत फातिमा ने अपनी बड़ी बेटी का नाम बड़ी बहन के नाम पे ज़ैनब रखा, दूसरी बेटी का नाम दूसरी बहन के नाम पे उम्मे कुलसूम रखा। यूं मेरे नबी की नवासियां 3 हो गई, नवासे 5 हो गए। हम इन 8 में से 8 के 8 को मानते हैं। ये 8 के 8 हमारी आंखों का नूर। कितनों को मानते हैं? आधी आले रसूल या सारी आले रसूल? प्यार से बोले भाई। अब थोड़ा सा आगे चले, क्योंकि टॉपिक हमारा हजरत हुसैन है। ये मंजर सुनाने के बाद अब पीर हुसैन की तरफ आता हूं। हजरत हुसैन की विलादत हुई है शाबान 4 हिजरी में, आपकी शहादत हुई है सन 61 हिजरी में।
कुल उम्र मुबारक तकरीबन उलमाए रिजाल के मुताबिक 57 साल 57 साल मेरे पीर हुसैन की उम्र है। और इसमें से तकरीबन 6.25 साल का ज़माना वो है जो हुसैन ने नाना मोहम्मद की ज़िंदगी में गुजारा। इसके बाद जब आपकी ज़िंदगी मुबारक 7वें और 8वें साल में पहुंची तो दौर हज़रत अबू बकर का था। फिर जब आपकी ज़िंदगी 8वें साल से लेकर 18वें साल तक पहुंचती है तो 10 साल दौरे खिलाफत हज़रत फारूक आज़म का था। जब मेरे पीर हुसैन की जिंदगी 18 साल से लेकर 30 साल तक पहुंचती है तो 12 साल दौरे खिलाफत हज़रत उस्मान गनी का था। आगे चलिए, 4.5 साल दौरे खिलाफत हजरत अली अल मुर्तजा का है। 6 माह का जमाना हजरत हसन का है। फिर 19.5-20 साल दौरे खिलाफत जनाब सैयदना मीर मुआविया की है। 60 हिजरी में हजरत मुआविया का दमिश्क के अंदर इंतकाल होता है। 61 हिजरी में अगले साल दश्ते करबला में हजरत हुसैन की शहादत हुई। हजरत नबी करीम का जमाना निकाले, करबला का साल निकाले तो ये दरमियान की जिंदगी के तकरीबन हजरत हुसैन के 50 साल बनते हैं। जबकि मैं अपने जमाने में देखता हूँ कोई मुहर्रिर तहरीर लिखता है तो हुसैन की जिंदगी का वो वाकया जो पहले 6 साल का हो या 61 हिजरी का हो या आपकी जिंदगी के 57 साल का वाकया है या पहले 6 साल का वाकया है, दरमियान के 50 सालों को नहीं लिखता। जब किसी के जिक्र को सुनता हूँ वो जाकिर आपकी पहली जिंदगी को आखिरी जिंदगी को खोलता है, दरमियान में हुसैन नहीं बताता। मैं आप पे सवाल किया रहा हूँ, ईमान से बताओ कि जो दरमियान के 50 साल हजरत हुसैन ने गुजारे हजरत नबी करीम की वफात के बाद हजरत अबू बकर के जमाना से लेकर हजरत मुआविया की वफात तक, ये जो दरमियान के 50 साल है, ईमान से बचाना, इन 50 सालों में हुसैन मेरे नबी का नवासा था कि नहीं? आवाज को नहीं आई, आवाज नहीं आई भाई। इन 50 सालों में हुसैन मेरे नबी का नूरे नजर था कि नहीं? यार काम नहीं चलना, आप थोड़ा सा बोले नहीं, जाके कौन सवाल मैंने याद करवाना, मैं ऐसे नहीं तकरार करा रहा। दरमियान के 50 सालों में नबी के नवासे हैं कि नहीं? याद करके जाना। कौन से 50 साल? हुजूर के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हजरत सिद्दीक की खिलाफत से लेकर दश्ते करबला से पहले ये जो दरमियान के 50 साल बन रहे हैं, इन 50 सालों में हुसैन नबी का नवासा था कि नहीं? उनमें से बोले, मुजाहिद बन के बोले था कि नहीं? अब बोलते जाना, थकना नहीं है। हुसैन इन दरमियान के 50 सालों में जनाब खातून जन्नत सैयदा फातिमा तु ज़हरा के नूरे नजर थे कि नहीं? हजरत अली के लगते जिगर थे कि नहीं? इन दरमियान के 50 सालों में हुसैन कुरान का हाफिज है कि नहीं? हिम्मत से इन दरमियान के 50 सालों में हुसैन नमाजी है कि नहीं? इन दरमियान के 50 सालों में हुसैन सुन्नत का आमिल है कि नहीं? इन दरमियान के 50 सालों में हुसैन अल्लाह का नेक बंदा है कि नहीं? नबी की आल है कि नहीं? नबी का नवासा है कि नहीं? इन सारे जवालों में आप यस कहेंगे जी, सब दुरुस्त है। तो फिर मेरा अगला सवाल है, इससे बड़ा हुसैन के साथ जुल्म क्या होगा? इससे बड़ी मेरे पीर के साथ ज्यादती क्या होगी? वो अजीम शख्सियत जिसकी जिंदगी का एक दिन नहीं, एक रात नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 50 सालों में पर्दा डाला गया हो। किसके 50 साल? जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा आइडियल हो, नमूना हो, रहनुमाई हो, उम्मत के लिए मशले राह हो, लोग जिसे देखकर अपने किबलों को दुरुस्त करें, वो हुसैन। जिसे देखकर लोग अपनी चाल को दुरुस्त करें, वो हुसैन। जो चलता फिरता तस्वीर मुस्तफा बन जाए, वो हुसैन। जो चलता फिरता नबी के दीन का आमिल बन जाए, वो हुसैन। जो नबी की सुन्नत का आमिल बन जाए, वो हुसैन। जो नबी के जिहाद का मुजाहिद बन जाए, नबी के सबर का साबिर बन जाए, नबी के शुक्र का शाकिर बन जाए, नबी के जान का मुअज्जिन बन जाए, नबी की नमाज का नवाजी बन जाए, नबी के मुसल्ले का मुस्तकी बन जाए, नबी के तकवे का मुत्तकी
मुत्तकी बन जाए, नबी के जिहाद का मुजाहिद बन जाए, नबी की तबलीग का मुबल्लिग बन जाए, नबी के ऐलान का ऐलान बढ़ जाए। उस हुसैन की जिंदगी का एक दिन नहीं छुपाया, 2 दिन नहीं छुपाए, पूरे 50 सालों पे पर्दा डाला जाए। और एक हम हैं, विलादत को मानते हैं, हुसैन के बचपन को मानते हैं, दौरे नबुव्वत को मानते हैं, हुसैन सिद्दीक के कंधों पे आया मानते हैं, फारूक आजम से प्यार हुआ मानते हैं, उस्मान के साथ प्यार हुआ मानते हैं, मुआविया के साथ ताइफ हुए, मुलाकातें हुई, जुब्बा पहनाया, हाथों पे हाथ दे के बायत करके उन्हें इमाम आदिल माना मानते हैं। हम हुसैन के इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, शुरू से लेकर शहादत तक, आपके बचपन से लेकर वफात तक जिंदगी का एक एक लम्हा मानकर कल भी ऐलान करते थे, आज भी ऐलान करते हैं। तू भी मानता है, मैं भी मानता हूं। फर्क ये है, तू कहते है हाय हुसैन, हम कहते हैं वाह हुसैन। हम क्या कहते, प्यार से कह दे, हिम्मत से कह दे और प्यार से कह दे, हम मानते। अब आइए, एक बयान में इतनी लंबी गुफ्तगू तो नहीं होती, अलबत्ता एक एक फूल की खुशबू सूंघा, एक एक वाकया, एक एक जिंदगी का एक एक वाकया, ताकि कुछ आपके जहन में आए, हाँ यार ये भी कुछ है। अब सवाल कीजिए, सीरत हुसैन समझ आ रही? ऐज भी सुननी चाहिए कि नहीं? बोलो तो सही यार। आपकी विलादत से बात करते हैं। सवाल ये है, मेरे नबी का नवासा दुनिया में आया है, जरा सवाल तो करो। थोड़ा सा पीछे अगर छोड़ा जाए, जिस वक्त हुसैन के अब्बा अली और अम्मा जनाबे फातिमा का निकाह हुआ, जिस निकाह की वजह से आप दुनिया में आए हैं, बाबा ये तो बताओ, अली और फातिमा का निकाह करवाने वाला कौन था? हिम्मत से कहते जरा, नहीं बताया जाएगा। निकाह की बात करने वाले कौन थे? मेरे नबी ने निकाह पढ़ाया, मजलिस से निकाह में गवाह नंबर 1, 2, 3 खिलाफत की तरतीब से बैठने वाले कौन थे? जनाबे फातिमा की रुखसती है मदीने के बाजारों से, वो क्या जहेज, हमने तो जहेज को लानत बना दी है। जरूरत के मुताबिक जो चंद चीजें खरीद के लाई गई, निकाह हुसैन के अब्बा अली और फातिमा का था, जहेज का सामान खरीदने वाला कौन था? सवाल तो कीजिए। जिस कमरा में मेरी माँ जनाब सईदा खातून जन्नत फातिमा की रुखसती हुई, उस कमरे को दुल्हन के लिए तैयार करने वाली औरत कौन थी? खोंटे नस्ब करने के लिए, कपड़े नस्ब करने के लिए, लटकाने के लिए खोंटों को लगाया गया, ये लगाने वाली कौन थी? लिपाई करने वाली, सफाई सुथराई करने वाली कौन थी? सवाल तो कीजिए। हुसैन को मान रहा हूँ, ये तो जरा बताइए, अब्बा अली और फातिमा का निकाह हुआ, जीरा पुरानी लेकर 400 दिरहम में निकाह में हक महर की रकम अदा करने वाला कौन था? मैंने सवाल छोड़े हैं आप पे, खुदारा इन्हें जाया ना करना। हजरत अली खुद फरमाते हैं, अतानी अबू बकरी व उमर, मेरे पास अबू बकर और उमर आए। कहा अली, रसूलुल्लाह की साहबजादी जवान है, आप भी जवान हैं, क्या नबी के बेटी से, नबी के नूर से आपका निकाह करने की बात हुजूर से जाके ना करें? कहा इससे कौन मना करता है, ये सादत मिले तो क्या है। इधर हज़रत अली से बात की, शेखैन अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा उधर नबी के दरवाजे पे दस्तक दी। कहा या रसूल अल्लाह, फातिमा के रिश्ता की बात करने के लिए आए हैं, अली के साथ बड़ी मुनासबत होगी। रसूलुल्लाह सईदा के पास तशरीफ ले गए, बात की, मेरी बेटी आपका निकाह उनसे करना चाहता हूँ। फसाकत, सईदा खामोश हो गई। मेरे नबी खड़े हुए, चूंकि चेहरे पे कोई रंजीदगी के आसार नहीं थे, आपने फरमाया सुकूत हुआ रिजा हुआ। लोगों, फातिमा की खामोशी इनकी रजामंदी का पता बताती है। रिश्ते की बात करी जाएगी, अबू बकर उमर का नाम आएगा,
फिर मेरे नबी ने बिल्कुल मुख्तसर करके एक एक खुशबू सुंघा रहा हूँ, वगरना एक एक जुमले पे बड़ी तफसील है और हवाले का जिम्मेदार हूँ। अहले सुन्नत और रवाफिज दोनों की कुतुब में मौजूद है। कभी आप रुहमाउ बैना हूँ मौलाना मोहम्मद नाफे रहीमहुल्लाह ताला मोहम्मदी शरीफ वाले माया नाज उस किताब का मुताला करे, दोनों तरफ आपको रिवायात मिलेंगी। फिर रसूलुल्लाह निकाह पढ़ा रहे हैं, गवाह नंबर 1 पे जो बैठे हैं वो हज़रत अबू बकर हैं, दूसरे गवाह का नाम उमर है, तीसरे गवाह का नाम उस्मान है। रब मैं तेरी तकसीम पे राजी हूँ, तूने अजीब तकसीम की है। निकाह के मौका पर यूं भी हो सकता था उस्मान पहले आ जाते, उमर आगे चले जाते, अबू बकर उधर हो जाते, लेकिन रब ने इस तरतीब से बिठाया जिस तरतीब से कल को इन्होंने मुसल्ले रसूल पे आना था। निकाह के गवाह बनने वाले ये हैं। थोड़ा सा आगे चले, हजरत अबू बकर ही थे जिन्हें मेरे नबी ने चंद दराहिम दिए, कहा जाओ मेरी बेटी फातिमा के लिए फुलां फुलां चीजें खरीद के लाओ, रुखसती का वक्त है। बड़ी नासफासी की बात होगी, नाशुक्री की बात होगी, मैं पीर हुसैन का नाम लूं, आपके अब्बा अली और अम्मा फातिमा के निकाह में गवाहों पे जरा कर दूं, उनको भूल जाऊं। हुसैन का नाम लूं, जहेज खरीदने वाले आयशा के बाबा अबू बकर को भूल जाऊं। इख्तिलाफ को हवा नहीं दे रहा, तेरे सामने हकायक बयान कर रहा हूं जिन पे पर्दा डाल दिया जाता है। थोड़ा सा आगे चलिए, निकाह मुनाकिद होता है, अली हक मार देना है, कुछ है या रसूलल्लाह ये पुरानी सी जीरा है, फरमाया जाओ फरोख्त करके आओ। ये फरोख्त करने के लिए जा रहे हैं, अली जीरा बेचने जा रहे हैं। सामने सखियों के ताजदार हजरत उस्मान गनी मिल जाते हैं। अली कहाँ जा रहे हो? रसूलुल्लाह की बेटी से निकाह है, ये पुरानी सी जीरा है, ये बेचूंगा, हक मार अदा करूंगा। तो मैं ठहरिए जरा, घर तशरीफ ले गए, दराहिम लेकर आए, मामला शुरू हो गया। अली भाई कितने का? जीरा देखी पुरानी सी है, कहा 3-4 की, कहा और बताओ, 5-6 की, कहा और बताओ, 10 की होगी, 11 की होगी, कहा और बताओ। अजीब गा के नहीं, हम कहते कट कर, उस्मान कह रहे और बता। वो क्या छड़ो गिलियो लकड़ियों, क्या छड़ो, तो नहीं समझ आ रही है कि नहीं? ऊपर ऊपर से तो नहीं गुजर रही, हवाई फैरम तो नहीं हो रही। अल्लाह करे आपको समझ आए। बात करते करते 3-4 से सौदा शुरू हुआ, 400 दिरहम पे बात तय हुई। कितने? बोलो यार, कितने गे? 400 दिरहम लिया। आप प्यार देखना, यूं भी हो सकता था उस्मान कहते ये ले जो जाके हक मार अदा कर, लेकिन उस्मान मैं तेरी अली के साथ मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं। पहले लिया और कहा जीरा किसकी? हजरत अली ने दे के कहा उस्मान आपकी। कहा दिरहम किसके? फरमाया मेरे। अब कहा अब जीरा भी ले जाओ, जाके हक मार अदा कर। ये अंदाज क्यों किया? मौलाना नाफे ने बड़ा बारीक नुक्ता अखज़ किया है, डायरेक्ट ही दे देते तो कल को कोई ये ना कहता अली के पास तो माल नहीं था, उस्मान के पैसों का हक मार दिया गया। ये इतना सखी है, अगरचे माल अपना था लेकिन अपने माल पे अली की मिल्कियत को जाहिर करके उम्मत को बताया अगरचे मेरा है लेकिन नाम अली का चलेगा। कोई ये ना कहे उस्मान ने पैसे दिए थे, यही कहे अली ने अपने माल से हक मार अदा किया। अब थोड़ा सा आगे चले, हुसैन पैदा हुए, विलादत का वक्त है। सवाल कीजिए वो कौन सी दाइया थी जिसने बवक्त विलादत मेरे पीर हुसैन के विलादत के वक्त जनाब सैयदा फातिमा की खिदमत की। औरत की मुट्ठी चापी का इंतजाम कर, आप समझते हैं ना दाइया करीब आती है बच्चे की विलादत के वक्त। एक सियानी किस्म की दाना किस्म की दाइया को बुलाया जाता है, मुट्ठी चापी करें, खुराक का इंतजाम करें, इसके लिए अच्छे मुनासिब मौजू खुराक का इंतजाम करें। उस औरत का नाम नहीं लिया जाएगा। हजरत हुसैन दुनिया में आ रहे हैं, बवक्त विलादत खिदमत करने वाली ये खातून कौन थी? अहले सुन्नत बयान करेंगे ये वो औरत थी जिनका नाम सैयदा अस्मा बिनते उमैस है। ये अस्मा कौन है?
जिन्होंने हुसैन की विलादत के वक़्त जनाब सैयदा फातिमा की खिदमत की। ये अस्मा वो हैं जिनका पहला निकाह हजरत जाफर तैयार से हुआ, और ये वो हैं जो दूसरे निकाह में सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बीवी लगती। आपने अपनी ज़ौजा को भेजा जाए, इनका नाम लिया जाए, और ये अस्मा वो है। विलादत से कब्र रसूलुल्लाह से कहा, अल्लाह के हबीब मैंने ख्वाब देखा है, क़िताअतुम मिन जसदी का उतिअत व वुज़ियत फी हिजरी, आपके जिस्म का एक टुकड़ा कटा है, कट के मेरी गोदी में आया है, बड़ी परेशान हूँ, इसकी ताबीर क्या है? सरकार पर फरमाने लगे, अस्मा परेशान होने की जरूरत नहीं, इसकी ताबीर ये है, सबसे पहले सॉरी मुझसे गलती हो गई, दूसरी खातून जिन्होंने हजरत हुसैन की विलादत के वक्त कपड़े में आपको लिया और आपको कपड़े में लपेटा और फिर आपको मुनासिब सफाई के बाद रसूलुल्लाह के पास लेके गई, ये दूसरी खातून है। एक अस्मा बिनते उमैस हैं, दूसरी सैयदा उम्मे फजल लुबाबा बिनते हारिस हैं। इन्होंने ख्वाब देखा था, अल्लाह के रसूल आपके जिस्म का टुकड़ा कटा है, कट के मेरी गोदी में आया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं, इसकी ताबीर ये है, अल्लाह मेरी बेटी फातिमा को बेटा देंगे, वो लाल सबसे पहले उम्मे फजल तेरी गोद में आए। ये उम्मे फजल कौन है? दो दाइया, एक अस्मा बिनते उमैस है, हजरत हुसैन की विलादत का वक्त है, ये सैयदना सिद्दीक अकबर की घर वाली है, और दूसरी खातून उम्मे फजल सैयदा लुबाबा बिनते हारिस। ये एक रिश्ता में जनाब कातिबे वही हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साली लगती है, इनका जिक्र नहीं होगा। थोड़ा सा आगे चलिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की खुशबुएं आपने बारहा सूंघी हैं। ये वो खुश नसीब थे जब पैदा हुए तो इनकी गुट्टी में नबी ने अपनी जुबान को रखा, गुट्टी के लिए दोनों होठों में अल्लाह के हबीब ने अपनी जुबान को रखा, जिनने लिसाने नबूवत को चूसा हो। ये वो खुश नसीब हैं, नाम इनका नबी ने खुद रखा, कानों में नबी ने अजान खुद दी, उंगली पकड़ के मेरे नबी ने खुद चलाया। नबी सजदे की हालत में जाएं तो ये प्यारे शहजादे नबी के कंधों पे सवार हो जाएं। अल्लाह के रसूल तब तक सजदे से सर न उठाएं जब तक ये नीचे तशरीफ न ले जाएं। दौरे नबूवत के बेशुमार वाक़यात हैं। मैं एक खुशबू आपकी थकावट का एहसास करते हुए सुंगा के बाद तो इख्तिताम की तरफ बड़ी तेजी से ले जाने लगा हूँ। आगे दौरे सिद्दीकी को इसलिए बयान नहीं किया जाता, काश हजरत सिद्दीक अकबर का जमाना खोला जाता तो उम्मत को पता चलता हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना था। असर की नमाज आपने पढ़ाई, मौला अली ने नमाज असर हजरत सिद्दीक अकबर के साथ पढ़ी। असर की नमाज पढ़ के बाहर आए हैं, सामने गली में पैगंबर का ये नवासा हजरत अली का लख्ते जिगर जनाब सैयदा फातिमा तु ज़हरा के नूरे नजर बच्चों में कह रहे हैं, सुनो काश दरमियान के सालों को बयान किया जाए तो फिर उम्मत के सामने ये नक्शा हजरत सिद्दीक अकबर की मोहब्बत का आएगा। हजरत अबू बकर आगे बढ़े और पैगंबर के नवासे को उठाया, चूमा, रुखसारों का बोसा दिया, फिर सीने से लगाया, फिर अपने कंधों पे बिठा लिया। अब मैं परेशान होके हजरत सिद्दीक अकबर से अपने वजद में सवाल करता हूँ, अबू बकर सिद्दीक ये क्या कर रहे हो? तो रूए सिद्दीक बताती है, मैं पैगंबर के मुसल्ले का जानशीन हूँ, पैगंबर का बिला फसल खलीफा हूँ, मैं नबी की सुन्नत को पूरा कर रहा हूँ। मैंने कहा जी क्या सुन्नत है? हजरत सिद्दीक अकबर का मिजाज जवाब देता है, इस नवासे से प्यार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किया तो मैं भी प्यार करके अपने आका की सुन्नत को पूरा कर रहा हूँ। मैंने कहा अबू बकर जब आपने चूमा प्यार तो हो गया, जब आपने कंधे सीने से लगाया प्यार तो हो गया, फिर कंधों पे क्यों बिठाया? तो सिद्दीक अकबर की रूह मुझे जवाब देती है, मैंने कंधों पे बिठा के उम्मत को बताना चाहता हूँ, और दुनिया के लोगों आओ सिद्दीक के कंधों की खुशबू सूंघो। कल हिजरत की रात इन कंधों पे नाना मोहम्मद आया था, आज हिजरत की रात के बाद सिद्दीक के वही कंधे हैं, कल नाना आया था, आज नाने का नवासा हुसैन आया। काश उम्मत को बताया जाए। फिर यूं सिद्दीक अकबर लेते
इधर देखिए, एक हाथ थोड़ी के नीचे, एक पीछे गुद्दी में रखकर ये उठाया और रुखसार का बोसा देके हजरत अली की तरफ देख के फरमाने लगे, अली इब्नुन ली अलीयिन शिबहुम बिन नबी। काश तुहानू अरबी समझ आउंदी हुंदी। इब्नुन ली अलीयिन, अली मैं तेरे साहबजादे को क्यों ना चूमूं? कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? आवाज नहीं आई? 2 मिनट इंतजार कर लो, आवाज आ रही है? एक दफा जरा बुलंद आवाज ना सुभान अल्लाह पुकारो। बाद इख्तिताम पे लाए। इब्नुन ली अलीयिन शिबहुम बिन नबीयिन, अली तेरे साहबजादे को अबू बकर इसलिए चूम रहा है कि ये बेटा तो तेरा है, इसके चेहरे से मुस्तफा का हुस्न छलकता नजर आता। आइए, बात आगे बहुत तवील है। आपकी थकावट का एहसास कर रहा हूं, अपना भी एहसास कर रहा हूं। बात को यहीं पे इख्तिताम करते हैं, लेकिन टच आपने समझ लिया। अगर आगे खोला जाए तो फारूक आजम का प्यार अनोखी दास्तान है, उस्मान का प्यार, फिर जनाब सैयदा मुआविया का ये एक बहुत दास्तान है। अलबत्ता अपना पैगाम दिए जा रहा हूँ। बारहा मुझे कहा ये अल्फाज आपने जरूर दोहराने हैं। मैं कहूँगा हजरत हुसैन का नाम आपने बड़ी मोहब्बत से, जुर्रत से, हिम्मत से, आले रसूल की मोहब्बत में आज की ये फिजा हशर में मेरे आपके हक में गवाही दे दे। आपने कहना है हाय हुसैन, बल्कि आवाज आ जाए जरा, बल्कि बोले जरा, बल्कि अब मैं नाम पुकारता हूं, हिम्मत से बुलंद आवाज से खड़े होके बताइए, ऐ मेरे नबी के नवासे। आवाज नहीं आई? गोटे खोलो थोड़ा, जरा नींद लग जाएगी। ऐ नबी के नवासे, तूने नबी का लवाब चूसा, तुझे उंगली पकड़ के मेरे नबी ने खुद चलाया, तू मेरे नबी के सीने पे आया। ओ हिम्मत का थोड़ा बोलो तो आगे काम गर्म करिए। आप मेरे नबी के कंधों पे आए, उठ जो, गोडे खोलो जरा, उठ के जरा मेरे पीर को दाद दे दे, ताकि ये दरो दीवार गवाह बन जाए और नोट करने वाला नोट कर ले। हुसैन को मानने वाले रात के इस गए गुजरे वक्त में भी अब भी पूरी बेदारी के साथ, सारा दिन की थकावट के बावजूद पूरी जुर्रत से अपने पीर हुसैन को, मुर्शिद हुसैन को, अपने ईमान के हुसैन को, अपनी आंखों के नूर हुसैन को अकीदत बड़ा सलाम पेश कर रहे हैं। तूने मेरे नबी का लवाब चूसा, तुझे उंगली पकड़ के नबी ने चलाया, तू मेरे नबी के कंधों पे आया, तू मेरे नबी के सबर का साबिर बना, तू मेरे नबी के शुक्र का शाकिर बना, तू मेरे नबी के जिहाद का मुजाहिद बना, तू मेरे नबी की दावत का दाई बना, तू मेरे पैगंबर के पैगाम, मेरे नबी के पैगाम का पैगामबर बना, तू मेरे नबी के ऐलान का ऐलानबर बना, तू मेरे नबी की दावत का दाई बना, नबी की तबलीग का मुबल्लिग बना, तू मेरे नबी के पैगाम को लेके आगे चला। ए हुसैन, तूने अबू बकर के हाथ पे बैठ करके हजरत सिद्दीक अकबर को अपना इमाम माना, उमर के हाथ पे बैठ करके हजरत उमर को अपना इमाम माना, आपने हजरत उस्मान गनी के हाथ पे बैठ करके हजरत उस्मान को अपना इमाम माना। आप और आपके भाई हसन ने सन 41 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया के हाथ पे बैठ करके ये ऐलान कर दिया था कि आले रसूल जिसके हाथों पे हाथ रख के उसे अपना इमाम माने, कर तो सकते हैं, फिर बहस से इनकार नहीं कर सकते। आपने वो हाथ जो अबू बकर के हाथों में दिया, जो उमर के हाथों में दिया, जो उस्मान के हाथों में दिया, वो हजरत मुआविया के हाथों में देकर उन्हें अपना इमाम मानना, तेरी अजमत को कहते हैं वाह हुसैन। तूने मुआविया को इमाम मानना, अबू बकर उमर को इमाम मानना, तूने सहाबा को इमाम मानना। अब हम भी कहते हैं आप कुरान के हाफिज हैं, मैं भी कुरान का हाफिज हूँ। ढूंढो अपनी अपनी बातें हुसैन से मिलाते हैं, किसकी बातें हुसैन से मिलती हैं। जरा मेरे साथ प्यार से कहो, तूने सफेद लिबास पहना, हमने भी सफेद लिबास पहना।
आवाज नहीं आई, जरा प्यार से कह दें वाह हुसैन। तूने 5 वक्त अजाने दी, हमने भी 5 वक्त अजाने दी। तूने 5 नमाजें मानी, हमने भी 5 नमाजें मानी। आपने भी ज़कात को माना, हमने भी ज़कात को माना। आपने इबादत जहां की उसे मस्जिद कहते हैं, हमने जहां इबादत की उसे मस्जिद कहते हैं। आपने जब वुजू किया, आपका वुजू हाथों से शुरू होकर पाँव पे खत्म हुआ, और वुजू में आपने पाँव को धोया, मसा सर पे किया। हमने भी वुजू हाथों से शुरू किया, पाँव पे खत्म किया, मसा सर पे किया, पाँव को धोया है। मोहब्बत से कहते हैं कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी हैं, इंशाल्लाह क़यामत तक हुसैनी। हमारी मोहब्बतें कल भी आले रसूल के साथ थी, आज भी आले रसूल के साथ हैं, क़यामत तक इंशाल्लाह आले रसूल के साथ रहेंगी। हमारी रगों में जब तक खून है, आखिरी कतरे तक, जब तक इन नालियों में सांस है, आखिरी सांस तक खून का एक एक कतरा आले रसूल पे कुर्बान है। सांसों में चलती हुई डोरा, एक एक सांस आले रसूल पे कुर्बान है। आओ दोस्तों एक काम करें, आओ दोस्तों एक काम करें, असहाबो आले रसूल की मोहब्बत को आम करें। जिन चिरागों से होता है ज़माने में उजाला, उन चिरागों को जलाने का एहतिमाम करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व नतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान वज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। परवरदिगार आलम, आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहगार उम्मती हुजूर की आल और आपके सहाब से प्यार और मोहब्बत, इश्क और अक़ीदत रखने वाले हम गुनाहगार हैं। अपने हबीब असहाब व आले रसूल के सदक़े हम सबको मुआफ़ फरमा। या अल्लाह आप हम सबसे राज़ी हो जाएं। या अल्लाह ज़िंदगी के तमाम गुनाहों को, ख़ताओं को, ज़ियादतियों को, कसूरों को, जुर्मों को अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा दीजिए। जब तक जिए इस्लाम पर ईमान, इस्तिकामत, इखलास वाली ज़िंदगी नसीब फरमाओ। जब मौत आए अपनी रहमत से हम सबका ख़ात्मा ईमान कामिल पे फरमाइए। ऐ अल्लाह ईमान कामिल पे खात्मा फरमाइए, शहादत और सआदत की मौत नसीब फरमाइए। हमारे देश मुल्क पाकिस्तान वतन अजीज़ की अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो महंगाई की सूरत में हमारी माईशत का, या अल्लाह मईशत के ऊपर अजाब आया हुआ है, अल्लाह अपनी रहमत से इसको ख़त्म फरमा। यकीनन ये हमारे हाथों की कमाई है। या अल्लाह बेदीन, लुटेरे, बददीन कौम, मुल्क और दीन के दुश्मन हुक्मरानों से हमारी हिफाजत फरमा। और जो एक इंतहाई अखलाक सोज बिल पास हो रहा है, और मर्द का मर्द के साथ निकाह करना, औरत का औरत के साथ, ऐ अल्लाह इस बिल को अपनी रहमत से नाकाम फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह ये मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया, लाखों बहनों की इज्जतें उजड़ी। या अल्लाह इस ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे को ऊपर लिए जाने वाले इस वतन में वो कानून पास हो रहा है, ऐ अल्लाह जो शरीयत के खिलाफ है, आपके खिलाफ है, रसूलुल्लाह की तालीमात के खिलाफ है। ऐ अल्लाह हुक्मरानों को गैरत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको ढेरे की बुनियाद पे नहीं बल्कि अपने वोट को मान समझते हुए सही हक पे अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। उलमा का साथ देने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो इस बिल की मुखालफत करने में उलमा आगे आगे हैं, ऐ अल्लाह उन्हें इस मुखालफत में कामयाब फरमा। या अल्लाह हमारे देश को दहशतगर्दी से, तखरीब कारी से पाक फरमा, फिरका वारियत को खत्म फरमा, अमन, प्यार, मोहब्बत सबको मानने की बात करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह नफरतों को खत्म करने, मोहब्बत और प्यार को बांटने की तौफीक नसीब फरमा। मेरे देश की सरहदात के पहरेदारों की हिफाजत फरमा।
पाकिस्तान की फौज को मजबूत फरमा, सरदारों को मजबूत फरमा। ऐ अल्लाह मुखलिस बनने की तौफीक नसीब फरमा, जो दीन कौम मुल्क के साथ वफादार हों, मुहिब हों, मुखलिस हों, ऐसे लोगों को बसर इक़्तिदार फरमा। इलाहुल आलमीन बिलखुसूस हमारे देश के जिन इलाकों में सैलाब आया है और जो सैलाब से हमारे मुसलमान भाई मुतासर हैं, ऐ अल्लाह उन सब की मदद और नुसरत फरमा, उनको घर नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो बहनें बेपर्दा या अल्लाह तेरी मदद की इंतजार में हैं, अपने उससे वो ठंडा फरमा दीजिए, पानी को वहां से खत्म फरमा दीजिए, उन जमीनों को काबिल ज़राअत बना दीजिए। ऐ अल्लाह उन तमाम मजलूमों की मदद और नुसरत फरमा। है अल्लाह आज की महफिल सजाने में जिन्होंने जैसा कैसा इंतजाम किया, इन तमाम का इंतजाम कबूल फरमा। मोहतरम गुलाम रसूल साहब और इनके साथ जितने साथियों ने ताउन किया, ऐ अल्लाह सब के ताउन को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिल में हुजूर के साथ आपके तमाम असहाब की और नबी की तमाम आल के साथ सच्ची हकीकी असली मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमा। कदम कदम पे इनसे रहनुमाई लेने की तौफीक नसीब फरमा। इनकी बेअदबी और इनकी गुस्ताखी से हमेशा बचने की तौफीक नसीब फरमा और हशर में इन पाक हस्तियों का साथ नसीब फरमा। रसूलुल्लाह के हाथों से कौसर का जाम नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमईन।